जोहा घर पर कुछ दिन रही और उसके बाद उसने हॉस्टल वापस जाने का फैसला किया। जाने से पहले जोहा की मां ने उसको एक बहुत कीमती सोने की अंगूठी दी और कहा कि यह तुम जब मुझे याद करो इस अंगूठी को पहन लिया करना। जोहा वह अंगूठी लेकर हॉस्टल के लिए निकल पड़ी और उसने शहर पहुंचते ही वह अंगूठी एक सुनार की दुकान पर बेच दी। जोहा की वह अंगूठी काफी भारी थी, उसको उसके लिए बहुत पैसे मिल गए। जोहा वह पैसे लेकर शॉपिंग मॉल में चली गई। उसने वहां पर अपनी बहुत शॉपिंग की। उसने बहुत से वेस्टर्न ड्रेस खरीदे। अगले दिन जोहा का सेकंड सेमेस्टर का पहला दिन था। आज जोहा जब सुबह उठी तो उसने अपने कल्चरल कपड़ों की तरफ देखा भी नहीं। उसने बहुत सा मेकअप किया और एक मॉडर्न सा ड्रेस पहनकर यूनिवर्सिटी चली गई। जब वह अपनी क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी क्लास वाले उसको देखकर बहुत गौर से देख रहे हैं। कुछ क्लासमेट्स तो जोहा को पहचान ही नहीं पाए। क्लास का हर लड़का आज जोहा से बात करना चाहता था और उसकी बातें सुनना चाहता था। आज जोहा को पता चल रहा था कि कपड़ों और मटेरियलिस्टिक चीजों की इज्जत इंसान से भी ज्यादा है। उसे पता चल गया था कि यहाँ वह अपनी पुरानी सोच के कपड़े नहीं पहन सकती और उसे अब ऐसा ही रहना है। देखते ही देखते जोहा यूनिवर्सिटी काफी पॉपुलर हो गई। उसने अपने सीनियर्स में बैठना शुरू कर दिया, जहां वो अपने जैसे ही इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ समय बिताती थी। जब से जोहा ने अपने लुक्स बदले थे, यूनिवर्सिटी के लड़के उसमें बहुत इंटरेस्ट लेने लगे थे। जोहा इस चीज का बहुत आनंद ले रही थी, लेकिन वो खुद पर गुस्सा भी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपना पहला सेमेस्टर बर्बाद कर दिया। अगर वो पहले ही ऐसे कपड़े पहनती तो उसे इतना अकेला न रहना पड़ता। जोहा ने अपने सीनियर्स को अपना बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर दिया। वो थोड़े थोड़े दिन बाद अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती। यह चीज उसे यूनिवर्सिटी में और भी कूल और पॉपुलर बना रही थी। जोहा के लिए अब टेबल पलट चुके थे। उसकी पढ़ाई में अब बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही थी। अब यूनिवर्सिटी उसके लिए एक फैशन शो बन चुकी थी। उसे अब शहर की जिंदगी एक सपना लगने लगी थी और वो अब अपने शहर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने सेमेस्टर ब्रेक पर भी घर जाना छोड़ दिया था। वो सेमेस्टर ब्रेक में अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रहती थी और समय बिताती थी। उसकी माँ अब उसके लिए परेशान रहने लगी थी। उन्हें पता था कि जोहा बदल गई है, पर जोहा को कोई परवाह नहीं थी। जोहा के एक बॉयफ्रेंड का दोस्त फोटोग्राफी करता था। उसने जोहा को मॉडल बनने की ऑफर दी। जोहा यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड का दोस्त उसे अंडरगारमेंट्स की मॉडलिंग की ऑफर दे रहा है, जिसमें जोहा को छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। जोहा को इस बात का डर था कि कहीं वो तस्वीरें उसके माँ बाप न देख लें, लेकिन उस लड़के ने जोहा को यकीन दिलाया कि तुम्हारे माँ बाप तक यह खबर कभी नहीं पहुँचेगी। जोहा भी उसकी बात मान गई और जोहा ने मॉडलिंग की तरफ अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर दिया। जोहा का मॉडलिंग करियर बहुत अच्छा जा रहा था। जोहा ने मॉडलिंग से बहुत सारे पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। जोहा ने शहर में अपने लिए एक घर भी ले लिया था जिसमें वो अकेली रहती थी। जोहा अपने माँ बाप को भूल चुकी थी। जोहा के माँ बाप उससे मिलने की बहुत कोशिश करते, पर वो उनसे कभी नहीं मिलती। जोहा के माँ बाप अक्सर उसकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल उससे मिलने जाते, पर वो वहाँ कभी नहीं होती। उन्हें नहीं पता था कि जोहा अब मॉडल बन चुकी है और वो एक अलग घर में रहती है। कुछ वक्त गुजरा। जोहा मॉडलिंग और आर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ गई और उसके तस्वीरें और नाम के पोस्टर हर शहर में लगने लगे। जोहा के माँ बाप को पता चल चुका था कि जोहा अब एक अलग इंसान बन चुकी है। अब वो वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। जोहा के माँ बाप ने एक दिन जोहा की यूनिवर्सिटी के एक साथी से जोहा के नए घर का पता पूछा और वे वहां चले गए। जब जोहा के घर वाले जोहा से कई अरसे बाद मिले तो वो जोहा को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि जोहा अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही गैर मुनासिब कपड़ों में थी। जोहा की मां ने जब जोहा से बात करने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि जोहा शराब के नशे में है। जोहा के माँ बाप जोहा को इस हाल में देखकर बहुत हैरान हुए और जोहा की मां रोने लगी
और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। जोहा के बाप ने जोहा से कहा कि मैंने तुम्हें हलाल के पैसे से पाला पोसा और बड़ा किया और तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए तुम्हें शहर से दूर यूनिवर्सिटी में भेजा ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा। लेकिन तुम अगर हमारी इज्जत का ख्याल नहीं कर सकती हो तो हम भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकते। यह कहकर जोहा का बाप और माँ वहाँ से चले गए। जोहा को इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने सोचा कि मेरे पास दुनिया की हर चीज है, मेरे फिक्र करने वाले बहुत से लोग हैं, मुझे अपने बर्गर माँ बाप की कोई जरूरत नहीं। जोहा ने लाइफ में तरक्की करना शुरू कर दी। वो कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती और साथ ही साथ आर्ट गैलरीज में अपना आर्ट्स वर्क भी बेचकर बहुत कमा रही थी। वो अपनी जिंदगी में इतनी मशगूल हो गई थी कि वो अपने माँ बाप को तो भूल ही गई थी। उसने उस दिन के बाद ना ही अपने माँ बाप से कांटेक्ट किया, ना ही उसने कभी मिलने की कोशिश की। जोहा की फैन बेस बढ़ चुकी थी, उसके फैंस हर वक्त उससे मिलने आते रहते। जोहा को अपने माँ बाप की जरूरत महसूस होना खत्म हो चुकी थी। जोहा ने ज्यादा पैसों के लिए शेडी मेकअप ब्रांड्स के लिए भी मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी। उस ब्रांड की प्रोडक्ट लोकल थी और उस ब्रांड के पास मेकअप यूजेबल होने का सर्टिफिकेशन नहीं था। जोहा ने जब उस ब्रांड का मेकअप यूज करना शुरू किया तो कुछ ही दिन बाद जोहा को महसूस हुआ कि उसकी स्किन खराब होना शुरू हो गई है। जोहा ने पहले तो इस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब उसकी स्किन और ज्यादा खराब होना शुरू हुई तो उसने मुल्क के सबसे अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट ली। जोहा को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कुछ दिन बाद की मिली, पर वो उसका इंतजार नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी स्किन रोज बरोज इतनी खराब होती जा रही थी कि वो अपने आप को देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। उन दिनों जोहा के बहुत से मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट थे, पर वो किसी को नहीं पता चलने देना चाहती थी कि वो ऐसी बीमारी का शिकार है। तो जोहा ने अपने फोन्स बंद कर दिए, वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। जब उसकी अपॉइंटमेंट का दिन आया तो वो किसी तरह अपने आप को छुपाते हुए डॉक्टर के क्लिनिक चली गई। डॉक्टर ने जब जोहा की स्किन को देखा तो बहुत परेशान हुआ, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी स्किन को आखिर क्या हुआ है। डॉक्टरों ने जोहा के बहुत से टेस्ट किए पर उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। जोहा परेशान की हालत में डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकली और उसने सोचा कि वो किसी और डॉक्टर के पास जाएगी और अपने इस मसले का हल ढूंढेगी। वो इतनी परेशान थी कि अपना चेहरा छुपाना भूल गई। डॉक्टर के वेटिंग एरिया में बैठे कुछ लोगों ने जोहा को पहचान लिया और उसके चेहरे की तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। जोहा के लिए यह एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था। जैसे जैसे उसकी तस्वीर वायरल होती गई, तमाम ब्रांड्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। उसके तमाम दोस्त जो उससे फायदा उठाते थे उन्होंने उसे छोड़ दिया। जोहा ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसे पता था कि वो मॉडलिंग सिर्फ इस वजह से कर रही थी क्योंकि वो खूबसूरत है और अगर उसने अपना इलाज करवाना है तो उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। उसने उन ब्रांड्स से कांटेक्ट करना शुरू किया जिन ब्रांड्स के साथ वो काम करती थी। किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। वो सब फैंस जो हर वक्त उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर खड़े रहते थे, आज जब उस पर मुसीबत आई तो उसके घर के बाहर कोई भी नहीं था। उससे समझ आ चुका था कि दुनिया सिर्फ एक झूठ है। लोग सिर्फ तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आपके पास वो चीज हो जो किसी और के पास नहीं होती। उस रात जोहा बहुत रोई। यूज अपने माँ बाप की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी, पर वो उनसे बहुत शर्मिंदा थी। वो जिंदगी की उम्मीद हार चुकी थी, रोती रही और आखिर में उसने खुद को फांसी दे दी। जिंदगी ने जोहा को इतना अकेला कर दिया था कि उसकी लाश 10 महीनों तक किसी को ना मिली। ना किसी ने उसकी कमी महसूस की, ना किसी को उसके मरने का पता चला। 10 महीने बाद जब जोहा की लाश मिली तो वो गल चुकी थी। उसके माँ बाप उस वक्त भी जोहा से नाराज थे। उन्होंने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया और उसके वही फैंस जो उसके बुरे वक्त में उससे भूल गए थे, आज उसके माँ बाप को गालियां दे रहे थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जोहा के माँ बाप ने उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी कितनी ख्वाहिशें कुर्बान की थी। जोहा की माँ उससे नाराज थी, लेकिन आखिर में उसने वही किया जो एक माँ करती है। उसने जोहा को माफ कर दिया।